एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि टाइम में पीछे आ गया था। वो उसी टाइम में था जब विक्टर लूम में जाने वाला था, लेकिन जब विक्टर लूम में जाता है वो तुरंत ही मर जाता है। लोकी बार बार कोशिश करता है और टाइम में फिर से पीछे जाता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी फेल हो जाता है और विक्टर मारा जाता है। लोकी बार बार कोशिश करता रहता है और विक्टर बार बार मरता रहता है। लोकी फिर से कोशिश करता है और समय में इतने पीछे चला जाता है जब वो पहली बार विक्टर से मिला था। लोकी समय को बचाते हुए खुद ही ओबी की बनाई मशीन को सबको समझाने लगता है, लेकिन ओबी लोकी को बताता है वो डिवाइस बनाने में उसे बहुत टाइम लगेगा। तब लोकी उस डिवाइस को खुद ही बनाने का डिसाइड करता है और ओबी को उसकी सारी नॉलेज सिखाने को कहता है, लेकिन ओबी उसे बताता है कि ऐसा करने में उसे हजारों साल लग जाएंगे। लोकी सारी टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता था ताकि वो समय को बचा सके और विक्टर की हेल्प से लूम की कैपेसिटी को बढ़ा सके। इसके बाद हमें एक सेंचुरी के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा समय बीत चुका था। अब लोकी वो सारी चीजें सीख चुका था जो ओबी के पास थी। लोकी इस बार फिर से ट्राई करता है और अब लोकी सारे काम खुद ही जानता है, इसलिए वो सारे काम को जल्दी जल्दी करता है और विक्टर को सारी तैयारियां जल्दी करके लूम में जाने को बोलता है। लेकिन ये सब देखकर मोरबियस बहुत हैरान था कि लोकी को इतना सब कुछ कैसे पता है, क्योंकि लोकी ने हजारों लाखों बार समय में पीछे जाकर इस चीज को रिपीट होते देखा है। यहाँ तक कि लोकी मोरबियस की कहने वाली सभी बातों को भी दोहरा रहा था, क्योंकि लोकी ने हजारों लाखों बार समय में पीछे जाकर इस चीज को रिपीट होते देखा है। विक्टर लूम में जाता है और इस बार वो वेनिस नहीं होता और अब विक्टर धीरे धीरे लूम तक पहुंचता है और इस डिवाइस को लगाने में कामयाब हो जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है और वापस आ जाता है, जिससे सारी चीजें फिर से नॉर्मल होने लगती हैं। इस बार सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया था। सब लोग यह देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन तभी वो भी देखता है कि लूम में फिर से ग्लिच होने लगा है और तब तक लोकी देखता है कि लूम का प्रेशर फिर से बढ़ रहा है। लोकी ओबी से पूछता है कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी लूम का प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। तब विक्टर उन्हें बताता है कि ये अनगिनत शाखाएं हैं जिन्हें काबू में करना नामुमकिन है। वो कितनी भी ज्यादा कैपेसिटी वाला डिवाइस लगा दें, लेकिन वो लूम को फटने से नहीं बचा सकते। लेकिन लोकी तभी टाइम में स्लिप होता है और वो ही हू रिमेन्स के कैसल में आ जाता है, जहाँ पर सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था। और ये सीजन 1 का लास्ट एपिसोड का टाइम है। लोकी सिल्वी को मनाने की कोशिश करता है कि वो ही हू रिमेन्स को ना मारे, लेकिन सिल्वी तो उसे मार ही देती है। सिल्वी लोकी से कहती है कि अगर उसे ही हू रिमेन्स को बचाना है तो उसे सिल्वी को मारना होगा। लोकी बार बार सिल्वी को रोकता है, लेकिन सिल्वी हर बार ही हू रिमेन्स को मार देती है। लोकी इन सब से बहुत परेशान हो गया था और तब वो ही हू रिमेन्स से सिल्वी को रोकने को कहता है। ही हू रिमेन्स भी समझ गया था कि लोकी बहुत समय से सिल्वी को रोकने की कोशिश कर रहा है और तब ही हू रिमेन्स सिल्वी को रोक देता है। ही हू रिमेन्स लोकी को बताता है कि उसने ये हजारों बार होते देखा है कि लोकी बार बार सिल्वी से लड़ता है, लेकिन वो आखिर में हार मान जाता है। ही हू रिमेन्स उसे बताता है कि अगर सिल्वी से मार देगी तो लूम ब्लास्ट हो जाएगा और सिर्फ शाश्वत रेखा ही बचेगी। ही हू रिमेन्स ने टीवीए को बस इसलिए बनाया था कि जब भी सेपरेट टाइमलाइंस बनना शुरू हो जाए तो लूम ओवरलोड होकर ब्लास्ट हो जाए और सिर्फ शाश्वत रेखा ही बचे। लोकी ये सब कुछ जानकर कहता है कि वो उस टाइम लूम को ही तबाह कर देगा, लेकिन तब ही हू रिमेन्स उसे बताता है कि अगर उसने लूम को तबाह कर दिया तो ही हू रिमेन्स के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो पूरी ब्रह्मांड को तबाह कर देंगे, जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। ही हू रिमेन्स लोकी को 2 रास्ते देता है। वो चाहे तो सिल्वी को मारकर पूरे मल्टीवर्स पर राज करे या फिर उसे मार के उसके सारे वेरिएंट से लड़े। इसके बाद लोकी टाइम में स्लिप होता है, जहां मोरबियस सीजन 1 में लोकी की पूरी लाइफ के बारे में बता रहा होता है। तब लोकी मोरबियस से पूछता है कि अगर उसे किसी चीज को चुनना है तो वो कैसे चुनेगा। तब मोरबियस लोकी को एक कहानी सुनाता है। उसने एक बार एक बच्चे को छोड़ दिया था जिसने आगे चलकर हजारों लोगों की जान ली थी। तब हमें ये पता चलता है कि पहले रगोना और मोरबियस दोनों हंटर थे और एक साथ काम करते थे। लोकी उसकी सारी बातों को समझता है। वो सिल्वी को मारने का डिसाइड करता है जिससे पूरी मल्टीवर्स को बचाया जा सके और मोरबियस वहां से वेनिस हो जाता है। लोकी सिल्वी के पास आता है और उसे सब कुछ समझाता है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए सिल्वी को मरना ही पड़ेगा, लेकिन तब सिल्वी लोकी को खुद को मारने से मना कर देती है, जिससे लोकी एक बार फिर वहीं पर आ जाता है जहां पर टीवीए डिस्ट्रॉय होने वाला था। लेकिन वो इस बार खुद ही सब कुछ बदलने का डिसाइड करता है
और बिना किसी सूट के लूम की ओर बढ़ने लगता है। लोकी के सारे कपड़े फट रहे थे और देखते ही देखते लोकी अपने गॉड फॉर्म में आ जाता है और अपनी पूरी पावर से लूम को तोड़ देता है, जिससे पूरा लूम तबाह हो जाता है और हजारों शाखाएं टूटने लगती हैं। लोकी अपने पावर से उन सभी शाखाओं को हटाता है, जिसमें उसे एक रास्ता दिखता है जो कि ही हू रिमेन्स के कैसल का था। लोकी शाखाओं को अपने पावर से जिंदा करता है और उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। लोकी सभी ब्रांचेस को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। लोकी धीरे धीरे ही वो रिमेन्स के चेयर तक आ जाता है और वो इस चेयर पर बैठ जाता है और अपनी पावर से सभी ब्रांचेस को जिंदा कर देता है। इससे वो लूम एक ट्री की शेप में बन जाता है। इससे लोकी अपनी लाइफ को सभी लोगों के प्रति समर्पित कर देता है और लोकी अपनी पावर से पूरा मल्टीवर्स को कंट्रोल में रखता है। इसके बाद काफी समय बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि टीवी का स्लोगन भी चेंज हो गया है। अब टीवी का स्क्रीन पर वही पेड़ दिखाया जाता है जो लोकी ने बनाया था। वो भी मिस मिनट को फिर से रिवाइव कर देता है और हंटर B15 सभी काउंसिल मेंबर्स के पास जाती है और कुछ नई चीजों पर बात करती है। ओबी भी TVA के लिए एक नई यूजर मैनुअल बनाता है। मोरबियस अपनी वो दुनिया में वापस जाता है अपने बच्चों के पास। इसके बाद हमें रगोना को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर थी जहां पर सीजन 1 में लोकी को वैनिश करने के बाद गया था, और हमें दिखाया जाता है कि कोई राक्षस उसे खा जाता है। इसी पर सीजन 2 की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको कोई और सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।